नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र 37 के आसपास है। पाम बहुत अच्छा है। इनके कुछ सवाल हैं कि मेरा आगे जीवन कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, सरकारी नौकरी का योग कब तक है। जानेंगे पाम के माध्यम से सभी सवालों के उत्तर। आगे मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर पाम की अगर हम बनावट पर बात करें तो पाम जो है पूरा रेक्टेंगुलर पाम है। सबसे पहले तो देखिए आप, जब दो उंगलियां ऊपर निकल जाएं तो एक व्यक्ति के अंदर एक पछतावा रहता है, जो समय पे निर्णय ना लिए होने के कारण होता है कि मैं अगर ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता। यानी कि जो अपनी बीती हुई पास्ट जिंदगी है, यानी कि जो बीत चुका है टाइम, उस टाइम पर कोई निर्णय नहीं ले पाना की वजह से आज व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस चीज का पछतावा रहता है कि मैं अगर ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता। तो ये चीज यहाँ पर नजर आती है। बाकी पूरा पाम रेक्टेंगुलर पाम है। जब पाम रेक्टेंगुलर हो तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। दूसरा, पाम मासल है तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता भी आसानी से मिल जाती है। पाम अगर चंद्र की पर्वत की तरफ देखे, थोड़ा कव आकार लिए हुए, तो ऐसे व्यक्ति संगीत प्रेमी होते हैं। संगीत सुनना इसको अच्छा लगता है इनको। उंगलियों की बात करें तो गुरु की उंगली काफी थोड़ा बैंड है, तो ऐसे व्यक्ति में धार्मिकता होती है। सूर्य की उंगली भी देखिए शनि की उंगली की तरफ बैंड है, तो ऐसे व्यक्ति मतलब शनि का प्रभाव व्यक्तियों में ज्यादा हो जाता है। जब सूर्य और गुरु की उंगली शनि की तरफ झुक जाए तो शनि की उंगली भी काफी अच्छी है। अब बात करें सूर्य की उंगली की और गुरु की उंगली की, तो देखिए करीब करीब बराबर है। और जब सूर्य की और गुरु की उंगली बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति बहुत वफादार होते हैं। दूसरों की मदद करना ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा लगता है, और जिन कार्यों से जुड़े होते हैं उन कार्यों में सफलता भी हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और होता है कि ऐसे व्यक्ति वाद विवादों से दूर रहने वाले होते हैं, यानी कि अनुशासन प्रिय भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर बुध की उंगली की बात करें तो देखिए बुध की उंगली थोड़ी सी छोटी है। बुध की उंगली जब थोड़ी सी छोटी हो फर्स्ट फ्लैंज से, तो ऐसे जगहों में थोड़ा सा कहीं फाइलिंग डॉक्यूमेंट चीजों को संभाल के रखना, मनी अकाउंट, इन चीजों में थोड़ा कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है। बाकी बुध की उंगली ठीक है। फ्लैंजों की बात करें तो देखिए बुध का थर्ड फ्लैंज भी बड़ा है, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन थोड़ा सा विलासितापूर्ण ही जीवन रहता है। ज्यादातर जीवन विलासितापूर्ण में ही कटता है, मतलब रहने वाला होता है। अब अंगूठे की बात करें तो अंगूठा सशक्त है। अंगूठा जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। अंगूठा फर्स्ट फ्लैंज देखें तो छोटा है सेकंड के मुकाबले, और जब फर्स्ट फ्लैंज छोटा हो तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कार्य करने से पहले थोड़ा घबरा जाना, ये चीज की तरफ इशारा करता है। तो सेकंड फ्लैंज काफी अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं। लॉजिक के साथ बातें भी अच्छा समझा लेते हैं। तो वैसे फिर भी जहां बोलना है वहां बोलते हैं, जहां चुप रहना है वहां चुप रहने की कोशिश करते हैं। ये भी इनका अच्छी बात हो जाती है। वैसे अंगूठा सशक्त है, बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये स्थिति अंगूठे पर नजर आती है। चलिए अब आगे पाम पर जानेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर स्थिति देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे अच्छा बात है ये बनने वाला शुक्र वलय। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जब हाथ में शुक्र वलय बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के जन्म के बाद परिवार का भी प्रोग्रेस काफी हो जाती है। जन्म होते ही प्रोग्रेस करते हैं, और जहां रहते हैं वहां धन का अभाव तो इनके पास रहने वाला है ही नहीं। ये तो निश्चित है कि जीवन में धन की कमी तो नहीं रहेगी, जब तक के पास किसी भी रूप से कहीं से भी धन तो आता ही रहेगा। क्योंकि शुक्र वलय हाथ के अंदर बहुत शुभ साइन माना जाता है। लेकिन हाँ, एक माइनस पॉइंट यही होता है कि थोड़ा सा भोग विलासिता की तरफ ज्यादातर व्यक्तियों का थोड़ा सा विचार बना रहता है, भोगों की तरफ। तो बाकी यहाँ पर नेचुरल है भोगों की तरफ तो बनना। जब धन होगा तो भोगों की तरफ व्यक्ति भगता ही है, और जब धन की नहीं होती स्थिति तभी व्यक्ति मायूस हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज को भी समझना होगा। बाकी यहाँ शुक्र बल है बहुत अच्छा।
अब चलिए गुरु पर्वत की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुरु पर्वत ठीक है स्थिति में, लेकिन थोड़ा सा जब यहाँ की तरफ उठ जाए, शनि की तरफ, तो ऐसे व्यक्तियों के पारिवारिक और सांसारिक थोड़ी समस्याएं जीवन में रहने वाली होती हैं। पारिवारिक समस्याएं हों या सांसारिक समस्याएं जीवन में बन जाती हैं जब गुरु पर्वत शनि की पर्वत की तरफ थोड़ा सा उभार लिए हो जाता है। यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, तो हो ना हो गुरु की स्थिति थोड़ा सा यहाँ कमजोर नजर आती है। बाकी देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन सारी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। और ऐसे व्यक्ति मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा शास्त्र, इन चीजों में भी इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं जब यहाँ पर ये लाइनें बनती हैं। दूसरा, यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, और जब स्क्वायर साइन यहाँ पर होता है तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। जब गुरु पर्वत पर स्क्वायर साइन हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। दूसरा, स्वाभिमानी तो ऐसे व्यक्ति होते ही होते हैं, क्योंकि गुरु पावर स्थिति में तो रहता ही है, लेकिन हो ना हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित नजर आता है, लेकिन फिर भी स्थिति गुरु की ठीक ही कहेंगे। और जब स्क्वायर साइन बन जाए तो जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। प्लस ऐसे व्यक्तियों के पास 32 साल से पहले कोई ना कोई भूमि भवन वाहन का योग बनता है, और दूसरा 36 साल में ऑथोरिटी पोजीशन पे आ जाते हैं। 36 से 36 के बाद जीवन में निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात यहाँ पर हो जाती है। बाकी ये खड़ी लाइनें व्यक्ति को हिम्मत देती हैं, पर जीवन के प्रति जो कार्य होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता देती हैं। जब माइंड लाइन से कोई गुरु क्षेत्र की तरफ रेखा निकलती है तो एक पॉजिटिव बात यहाँ पर भी हो जाती है। शनि पर्वत की बात करें तो देखिए, शनि पर्वत भी काफी अच्छा है। थोड़ा सा दबा हुआ है, तो हो ना हो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहता है जीवन में। बाकी ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं, सुबह उठने में थोड़ा बहुत आलस्य भी रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति ही कहेंगे हम यहाँ पर शनि पर्वत की। शनि की स्थिति भी ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर स्थिति यही है, जब देखिए गुरु वलय शुक्र वलय बनेगा तो यहाँ पर क्रॉस भी बनता है। हल्का सा रेखाओं से कोई योग बनते तो दुर्योग भी बनते, तो जीवन में थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ा देते हैं। तो हो ना हो जीवन में थोड़ा सा संघर्ष तो बना रहेगा। बाकी शनि पर्वत की स्थिति ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई ऐसा शुभ चिन्ह नहीं है। ये थोड़ा लूप का साइन है, ये आपको बता ही दे। थोड़ा ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के हो जाते हैं, और प्लस थोड़ा सुबह उठने में आलस्य जीवन में उठने में रहता है थोड़ा सा। बाकी तो यहाँ ठीक है स्थिति। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है, और 2-2 रेखाएं हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये तीसरी रेखा भी है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में लोग पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं। प्लस एक चीज और होती है, यहाँ पर जब एक से अधिक रेखाएं बन जाए तो ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्त किए होते हैं उससे व्यक्ति को थोड़ा घमंड भी, अहम भी उस ऐसे जातकों को हो जाता है। अब बात करें सूर्य पर्वत की। देखिए, सूर्य की स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन थोड़ा गड्ढा नुमा है। बाकी यहाँ पर एक यश साइन भी बना हुआ है। जीवन में यश तो मिलने वाला रहेगा, जब बुध क्षेत्र की तरफ साइन बन जाए यश तो जीवन में रहेगा। 1 लाइन ये यहाँ पर चली गई है, 1 लाइन यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए पूरा ये एक रेखा ऐसे क्रॉस कर रही है। देखिए, यहाँ पर जब क्रॉस बनता है तो यहाँ पर 2-3 चीजों में एक चीज का अभाव जीवन में रहने वाला होता है। पिता से संबंध थोड़ा खराब हो जाते हैं, या पिता से दूरी हो, या पिता का साया ना हो। दूसरा, जब गड्ढा नुमा हो तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम जल्दी ही जीवन काल में आ जाती हैं, या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। सूर्य को यहाँ पर मजबूत स्थिति में करा जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, लेकिन स्क्वायर साइन, जब स्क्वायर साइन यहाँ पर बनता है रेखाओं के माध्यम से, चाहे वो रेखा कैसे भी जाए निकल करके, तो स्क्वायर साइन जब होता है तो ये जो है प्रोटेक्शन का कार्य करता है, एक तो पहली बात। दूसरा बात यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों को सरकारी लाभ भी मिलने वाला होता है, सरकार से लाभ मिलता है ऐसे जातकों को, और फैला हुआ काम भी ऐसे जातकों को मिलता है, मल्टी सिटी का काम भी देता है। और यहाँ पर त्रिभुज साइन भी नीचे बने हुए हैं। देखा जाए तो ये त्रिभुज साइन भी व्यक्ति को 55 के बाद 55 के बाद जीवन में प्रोग्रेस भी कराते हैं, और मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले होते हैं। बाकी आगे जानेंगे। वैसे स्थिति सूर्य पर्वत की ठीक ही है। अब देखिए, बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत भी इनका काफी अच्छा है।
बुध पर्वत पर यहाँ थोड़ा उठा हुआ होना, जातक हो ना हो, ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा सा नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। दूसरा, जब बैठते हैं तो व्यंग के साथ खुश रहने की कोशिश भी करते हैं, ये भी अच्छी बात हो जाती है। बुध की स्थिति ठीक है तो ऐसे व्यक्ति ये 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं, सुंदरता भी ऐसे व्यक्तियों की ठीक हो जाती है। लेकिन वाणी से संबंधित भी प्रॉब्लम जीवन में कहीं ना कहीं कभी कभी बन जाती है। उसका कारण यहाँ पर देखिए, एक धन की स्थिति की बात करेंगे तो देखिए, एक रेखा, ये रेखा यहाँ से ऐसे आई है, ये यहाँ पर एक ये रेखा भी बनी हुई है, लेकिन एक रेखा यहाँ हल्की सी काट भी रही है। तो हो ना हो गलत निर्णयों के कारण कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जोखिम उठा जाते हैं, नुकसान उठा जाते हैं, जब खड़ी लाइनें रेखाओं को काटती हैं। पर यहाँ पर भी स्क्वायर साइन दूसरे फोटोग्राफ पर देखा था तो बना हुआ है, यहाँ भी एक स्क्वायर साइन। जब स्क्वायर साइन हो तो ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है, क्योंकि रेखा काटने के बाद स्क्वायर साइन भी बनता है, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है ऐसे व्यक्ति। और धन की स्थिति तो आपके हाथ में ठीक ही रहने वाली है, क्योंकि जब शुक्र वलय बन जाए तो धन तो आपके पास आएगा ही आएगा किसी भी स्थिति में। धन की आप टेंशन ना लें, जीवन में आपको धन की स्थिति ठीक ही रहेगी। बुध की स्थिति ठीक है, वैसे ऐसे व्यक्ति, बुध जब अच्छा होता है तो वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। दूसरा, वाणी अच्छी हो जाती है, कभी कभी वाणी अगर बुध खराब हो जाए तो वाणी खराब कर देता है, तो यहाँ पर ये चीज है। और बाकी बुध की स्थिति ठीक ही है। चलिए बाहरी मंगल की बात करें तो देखिए, बाहरी मंगल भी काफी अच्छा है, उठा हुआ मंगल है। जब बाहरी मंगल उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति निडर होकर के बात करते हैं दूसरों के साथ। दूसरा, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई कार्य मिलता है, संकट के समय हिम्मत के साथ डट करके सामना करते हैं उसका, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर, बाहरी मंगल जब अच्छा होता है। अब चंद्र पर्वत की बात करें तो देखिए, चंद्र पर्वत काफी उठा हुआ है। देखिए, किसी भी चीज का ज्यादा उठा हुआ ना भी नेगेटिव दर्शाता है। पर्वत का बैलेंस में होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा उठ जाना, हो ना हो, मन के प्रति मन के अंदर एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, जल्दबाजी हो जाती है, या मन से ज्यादा सोचना हो जाता है, या कल्पना शक्ति बढ़ जाना। तो यहाँ पर कुछ चीजें नजर भी आती हैं वैसे ऐसे लोग की इमेजिन पावर अच्छी होती है। तो चंद्र से संबंधित आपको उपाय ठीक रहेंगे। यहाँ पर देखिए क्रॉस भी बने हुए हैं, जब यहाँ पर क्रॉस बन जाए, छोटा भी क्रॉस बनेगा, तो हो ना हो व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा कर देता है जीवन के प्रति, आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी दिखाई देती है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत का थोड़ा सा उपाय आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, ये भी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। कल्पना शक्ति, इमेजिन पावर अच्छी होती है। अब देखिए शुक्र पर्वत की बात करें, देखिए शुक्र पर्वत काफी अच्छा है, और जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति लग्जीरियस जीवन जीने वाले होते हैं। शुक्र पत्नी का कारक भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नियों से लाभ भी मिलता है। दूसरा, शुक्र जब नीट एंड क्लीन हो, बहुत साफ शुक्र पर्वत है, तो ऐसे व्यक्तियों को ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक ऐसे जातक रखते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छा देते हैं जब कहीं जाते हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत काफी अच्छा है, और ये लाइन है सब लग्जीरियस देने वाली हैं। और ये कुछ लाइन है, व्यक्ति को हो ना हो पारिवारिक कोई जीवन में दखल रहने वाला रहता है, जिस कारण से थोड़ा मानसिक तनाव जीवन में बना रहता है, किसी कारणवश परिवार का कोई दखल जीवन में रहता हो। अंदरूनी मंगल की बात करें, अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति एनर्जी फुल होने रहती है बॉडी, ऐसे व्यक्तियों की स्पोर्ट्समैन की तरह बॉडी होती है। दूसरा, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल जब मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी में अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, और लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, फिर मैच्योर अवस्था आती है, तो उस हिसाब से व्यक्ति में थोड़ा बदलाव आता है और ढल जाते हैं, जब शुक्र अंदरूनी मंगल ज्यादा मजबूत होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर मंगल पर नजर आती है। अंदरूनी मंगल ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इनके हार्ट लाइन की बात करें तो देखिए हार्ट लाइन भी यहाँ पर 2 शाखाओं से निकली है, और जब 2 शाखाओं से हार्ट लाइन निकलती है तो ऐसे व्यक्ति 2 स्वभावी होते हैं। इनके अंदर 2 स्वभाव होता है, थोड़ा सा ज्यादा सोचना, और 2 स्वभाव जीवन में रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो 2 तरीके से जीवन जीने वाले होते हैं जब यहाँ पर 2 मुखी रेखा बनती है। बाकी ये रेखाएं इनको सेवा भावी बनाती हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये रेखा यहाँ से ऐसे निकली है और ये यहाँ पर आकर के रुक गई है और एक रेखा यहाँ से ऐसे जा रही है। हाँ, हो ना हो, जब शनि क्षेत्र तक रेखा, हृदय रेखा रुकती है तो यहाँ से 3 चीजों की तरफ इशारा करती है। ऐसे व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है। दूसरा, कामुकता होती है, सुबह सुबह उठते ही थोड़ा कामुक प्रवृत्ति हो जाना। तीसरा, फिजिकली ऐसे व्यक्ति होते हैं, हाथ पैर मारते हैं, भाग इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं, अपने कार्य के लिए ही भाग दौड़ होती है। तो इसीलिए से शनि पर्वत थोड़ा सा संघर्ष व्यक्ति को थोड़ा इस तरफ इशारा करता है। ये रेखा यहाँ पर हो ना हो, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम रहती है शुरुआती दौर में, क्योंकि जब मंगल से हृदय रेखा का संबंध होता है, कोई रेखा शाखा निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा भी ऐसे व्यक्तियों को जल्दी आ जाता है। और जब गुस्सा जल्दी आता है या थोड़ा ईगो को भी प्रॉब्लम कराती है, क्योंकि आपने जो कहा वो होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज की तरफ इशारा करता है। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है, बाकी हृदय रेखा भी काफी ठीक है, हृदय रेखा पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा यहाँ भारीपन लिए हुए है, तो यहाँ थोड़ा सा तो बीपी से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित समस्या थोड़ा सा जीवन में रहने वाली रहेगी, बाकी स्थिति ठीक है। चलिए मस्तिष्क रेखा की बात करें। देखिए मस्तिष्क रेखा इनकी यहां से ऐसे निकली है, यहां से मस्तिष्क रेखा निकल करके ऐसे ये यहां से ऐसे निकली है। देखिए बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जब जीवन रेखा से दूरी बना ले, एक तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्रता उनको अच्छी रहती है, कोई किसी के नीचे काम करना उनको पसंद नहीं है, यानी कि ऐसे व्यक्ति किसी के सानिध्य में काम करना पसंद नहीं करते। दूसरा, यदि वो कार्य जो करते हैं तो उसके बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं करते। ये एक इनका माइनस पॉइंट ही कहेंगे, क्योंकि व्यक्ति किसी का कार्य करते हैं तो कुछ तो सुनना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और प्लस पॉइंट होती है कि ऐसे व्यक्ति जीवन के कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठा लेते हैं। दूसरा एक प्लस पॉइंट और होता है कि जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दूरी बनाए हुए हो, जब परिवार का कोई मेंबर प्रॉब्लम में होता तो सबसे पहले जाकर खड़े होते हैं। ये इनकी एक खास बात हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा थोड़ा यहीं आकर के रुक गई है तो फिर भी ठीक है, ज्यादा छोटी नहीं बड़ी नहीं। वैसे यहाँ मुख्य ये रेखा यहाँ पर ही रुकी हुई है, तो मस्तिष्क रेखा इनकी काफी ठीक है। और यहाँ पर ये जो रेखाएं मिली हुई हैं तो ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बहुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत प्लानिंग करते हैं जो कि कागजों पर ही नहीं उतरती, जब मंगल रेखा की तरफ कुछ रेखाएं निकलती हों। बाकी यहाँ पर रेखा देखिए थोड़ा सा अभी जीवन में अभी तो संघर्ष रहा मेरे हिसाब से, 26-27 के बाद तो काफी मानसिक तनाव रहा है, लेकिन उसके बाद अभी स्थिति ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उम्र ये यहाँ पर ये तो आपका फोटोग्राफ भी क्लियर होना चाहिए। ये आपकी 42 के आसपास जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है आपके। 42 के बाद जीवन में बदलाव रहेगा, क्योंकि रेखा यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है और थोड़ा यहाँ डार्क भी हो रही है, तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम भी जाएगी 41-42 में कोई ना कोई। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है। और जब देखिए, अगर अब सरकारी नौकरी की बात हम करते हैं, सरकारी नौकरी का आपका प्रश्न, तो देखिए सरकारी नौकरी के लिए या तो भाग्य रेखा से कोई रेखा सूर्य रेखा की तरफ जाए, या जीवन रेखा से कोई रेखा सूर्य रेखा की तरफ जाए, तब योग बनता है उस उम्र में। लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो सूर्य रेखा यहाँ से ऐसे निकल करके सिर्फ यहाँ आई है। अगर बारीकी रेखाओं से जाए, वैसे तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे हल्की सी रेखा यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है। अगर ये यहाँ पर टकरा रही है, लेकिन ये रेखा यहाँ टकरा नहीं रही है, क्योंकि ये रेखा मुझे लगा ये राहु रेखा यहाँ काट रही है। और जब यहाँ राहु रेखा ये काट रही है, ये रेखा यहाँ पर काट रही है, तो वो स्थिति यहाँ पर मुझे नजर नहीं आती है। ये रेखा आपको ये बुद्ध क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति वाणी के माध्यम से दूसरों को बहुत प्रभावित कर देते हैं। जब मस्तिष्क रेखा से वाणी बुद्ध रेखा की तरफ चली जाए रेखा कोई, और कोई रेखा गुरु से की तरफ चली जाए मस्तिष्क रेखा से,
ये ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमानता के साथ साथ हम ये कहेंगे दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं वाणी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ पर ये अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। ये रेखा भी इनकी बुद्ध क्षेत्र की तरफ जा रही है। यहाँ से ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा वाणी के, क्योंकि ये रेखा राहु रेखा सिर्फ यहाँ आकर के काट रही है, ये दूरी पर है, यहाँ पर ये यहाँ से अलग गई है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। तो ये भी यहाँ पर जीवन में परिवर्तन रहेगा आपका। ये उम्र रहेगी 50 के आसपास की, तो कोई ना कोई आप बोलने के माध्यम से कार्य करने वाले रहेंगे वहाँ पर। तो ये स्थिति यहाँ माइंड लाइन ठीक है, लेकिन माइंड लाइन थोड़ा सूजन भरी है, और फोटो भी इतना क्लियर नहीं है, तो फिर भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो जीवन रेखा की बात करते हैं, तो जीवन रेखा भी इनकी काफी अच्छी है। अब जीवन रेखा अच्छी तो है, लेकिन यहां पर आकर के दो मुखी रेखा भी हो गई है। जीवन रेखा एक और अच्छी बात है, जब जीवन रेखा शुक्र का घेरा लेती है तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। अगर कहीं चले जाएं तो बार बार फोन करके पूछते हैं। दूसरा, शुक्र का घेरा भी काफी बड़ा है, तो शुक्र का एरिया भी अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है जीवन भी, उम्र भी इनकी काफी अच्छी रहने वाली रहती है। दो मुखी रेखा जब पीछे से हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज और पॉजिटिव हो जाती है कि जब इतनी बड़ी मंगल रेखा बन जाए, देखिए हाथ में जब मंगल रेखा बन जाए तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपके सारे काम होने ही होने हैं, आपके जीवन में कोई काम में रुकावट नहीं आने वाली है। क्योंकि ये जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को इतनी हिम्मत देती है कि व्यक्ति उस संकट को सामना कर ही लेता है, उस संकट से निकल ही जाता है, चाहे वो कैसा भी संकट हो, फाइनेंशियली हो चाहे सांसारिक हो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जब मंगल रेखा होती है तो मित्रों के रूप में या सहयोगियों के रूप में सहायता मिलती है, और व्यक्ति का काम आसानी से हो जाता है। ये पॉजिटिव बात होती है जब मंगल रेखा हाथ में होती है। दूसरा, ये जितनी भी राहु रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, वो राहु रेखाएं भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि ये मंगल रेखा प्रोटेक्ट करती है, व्यक्ति को बचाती है। अगर संकट आता है तो उस संकट से उबार देती है। ये अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है, तो ये पॉजिटिव बात हो गई यहाँ पर। बाकी ये रेखाएं आपको विदेश से संबंध जुड़वाएंगी। और अब आपके जीवन रेखा की बात करें, शुरुआती दौर में ही आपने प्रोग्रेस की है। देखिए ये यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, शुरुआती जीवन में ही आपने प्रोग्रेस शुरू कर दी है। और प्रोग्रेस के बाद एक यहाँ पर भी त्रिभुज क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये रेखा तो आपकी मंगल क्षेत्र से ये रेखा ऐसे आई है, तो ये तो प्लानिंग वाली रेखा है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआती दौर में संघर्ष तो रहा है, संघर्ष तो परिवार के साथ रहे हैं तो थोड़ा संघर्षशील रहा है, लेकिन अभी स्वास्थ्य से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई ना कोई रही हो, छोटी मोटी। अब ये उम्र रही है इनकी कोई 26-27 साल के आसपास, कोई ना कोई आपने प्रोग्रेस की है, और उसके बाद धन भी कमाया होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज भी बना हुआ है। जो पहले 26-25 में प्रोग्रेस की वो चली नहीं होगी, उसके बाद करीब 27-28 में कोई प्रोग्रेस की होगी। उसके बाद प्रोग्रेस तो आपकी चलने है। देखिए यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन ही है सारी सब ये, लेकिन ये उम्र रहेगी आपकी, सबसे अच्छा जीवन जो रहेगा आपका 50 के बाद ही रहेगा। ये 50 के बाद ये रेखा आपकी यहाँ से ऐसे भाग्य रेखा से निकल रही है। जब जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती है, यदि ये शुक्र की क्षेत्र से जा रही है तो ये पत्नी से लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर हल्की सी नजर आती है, लेकिन फिर क्लियर यहीं से ही है ये, तो ये रेखा भी आपको प्रोग्रेस अच्छी कराएगी, परिवार से भी लाभ मिलेगा। व्यक्ति को जब जीवन रेखा से कोई फेट लाइन निकलती है तो परिवार से लाभ दिलाती है। तो ये उम्र 50 के आसपास रहेगी, 55-50 के आसपास, 55 नहीं, ये तो आपकी काफ़ी उम्र रहेगी, ये रहेगी करीब 55 के आसपास ही रहेगी। लेकिन ये जो उम्र रहेगी यहाँ पर 42-45 के आसपास भी
ये थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, अगर ये यहाँ पर ऐसे घेरा लिए हुए है तो ये थोड़ा सा कठिन समय हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पर ये चीज बन रही है, अगर ये चीज क्लियर है तो ठीक रहने वाला रहेगा। अगर यहाँ पर ये घुमावदार नहीं है गोल, पर लग नहीं रहा है कि ऐसा है, ये रेखा ऐसे ही जा रही है। अगर ये ऐसे जुड़ रही है तो अच्छी बात है। अगर ये घुमावदार यहाँ रुक करके यब साइन रूप में बन जाती है, द्वीप साइन के रूप में, तो थोड़ा सा संघर्ष, स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी ये यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है। आप पॉजिटिव रहें। अगर त्रिभुज ही मुझे नजर आता है, त्रिभुज यहाँ पर सारे ये आपको त्रिभुज धन के त्रिभुज हैं, और व्यक्ति प्रोग्रेस करता है और धन लाभ कमाता है, और मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा प्रोग्रेस रहेगी। अब उम्र की गणना करेंगे तो अभी आपकी देखिए उम्र 42 के आसपास है, तो ये यहाँ पर 36 में कोई ना कोई आपने काम किया है, शुरुआत की है कोई ना कोई। अब वही बात आती है कि यहाँ पर 36, 37, 38, हाँ 42 के आसपास ही कोई ना कोई यहाँ पर बदलाव नजर आता है। तो ये यहाँ पर स्थिति नजर आती है। बाकी ऐसे व्यक्ति ऊंचा सोचने, बड़ा सोचने वाले होते हैं। और यहाँ पर ये स्क्वायर भी अगर बने हुए तो ये रेक्टेंगुलर भी बने हुए तो ये भी अच्छी बात होती है, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति वाद विवादों से दूर रहने वाले होते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते हैं और निकल जाते हैं। फेट लाइन की बात करें, देखिए फेट लाइन भी यहाँ पर अच्छी है, काफ़ी अच्छी फेट लाइन है। और अगर यहाँ त्रिभुज है तो ये पैतृक संपत्ति की तरफ इशारा करता है। व्यक्ति का शुरुआती जीवन बहुत अच्छा रहता है जब यहाँ पर अगर त्रिभुज बनता है ये केतु पर्वत पर, तो अच्छी बात है यहाँ पर। बाकी शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष रहा है, भाग्य ने साथ नहीं दिया है, और अभी भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। संघर्ष तो आपने काफी किया है। देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये उम्र रहेगी आपकी 42 के आसपास की, 40 के आसपास, 38, 40 के आसपास तक जीवन थोड़ा सा संघर्ष रहेगा आपको। इतनी सूजन भरी रेखा है। यहाँ तो फिर रेखा बहुत अच्छी क्लियर हुई है, हल्की पड़ गई रेखा, पतली होती चली गई, और यहाँ पर हृदय रेखा से जुड़ रही, फिर हृदय रेखा से अलग ऐसे निकल करके और ये सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। एक तो बात निश्चित है कि आपको विदेश से ही धन लाभ जीवन में रहेगा, जन्म स्थान से दूर ही। दूसरा 56 तक भी जीवन अच्छा रहेगा, 42 के बाद भी बहुत अच्छा रहेगा, धन भी अच्छा रहेगा आपके पास, हर तरह की स्थिति रहेगी, और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा। और ये उम्र करीब 45 के आसपास इन्वेस्टमेंट भी कराएगी। और यहाँ 52 के बाद 52 के आसपास भी कोई इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आपको यहाँ पर समझना ये है कि ये जो यहाँ पर रेखा है, हृदय रेखा से जब जुड़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं से निर्णय ले लेते हैं, बुद्धि विवेक के बजाय। यानी कि किसी ने बात करते हुए किसी भावनाओं में ज्यादा बहने की आप कोशिश ना करें, और निर्णय जो है बुद्धि विवेक के साथ ही लें जब फेट लाइन हृदय रेखा पर रुकती है। दूसरा यहाँ पर एक और माइनस पॉइंट होता है कि व्यक्ति को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जीवन में होने के चांस बनते हैं, ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी हृदय रेखा आपकी ठीक है और हृदय रेखा भी ठीक है जीवन में। अब धन की स्थिति देखें तो धन की स्थिति भी जीवन में ठीक रहने वाली है। देखिए मनी ट्रायंगल, बहुत सुंदर मनी ट्रायंगल बना हुआ है आपका, ये देखिए इतना बड़ा मनी ट्रायंगल व्यक्ति का हो तो व्यक्ति के पास धन की कहाँ कमी रहने वाली है। धन तो आएगा ही, बैंक बैलेंस तो आपका बनेगा ही बनेगा। हाँ ये बात अलग है कि आपके खर्चे ज्यादा हो तो खर्चों पे आप नियंत्रण रखें, वो आपको देखना होगा कि आप, स्वभाव आपका खर्चीला होना स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र आपका मजबूत है, तो भोग विलासिता की चीजों पर आप खर्च करेंगे ही करेंगे, वो चीज आपको देखना होगा। बाकी यहाँ पर बुध रेखा भी बनी हुई है तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। लेकिन हाँ हो ना हो, जब एक दो रेखाएं ऐसे निकल जाती हैं तो आपको थोड़ा सा एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम रहती हो जाए। बाकी ऐसा और कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आती है। हाथ आपका अच्छा है, जीवन आपका सुनहरा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी गुरु का थोड़ा उपाय करें और चंद्र का आप उपाय करें तो अच्छा रहेगा।
गुरु से थोड़ा सा। बाकी उपाय के लिए आप मेरे से अगर उपाय लेना चाहेंगे तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।